हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में कि कैसे हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास लाइब्रेरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या हमारे पास लाइब्रेरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिसमें हम विजुअल्स को और प्लॉट्स के थ्रू भी देखेंगे कि हमारा ट्रेन साइज़ क्या है, टेस्ट साइज़ क्या है। सब कुछ हम कवर करेंगे। और हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा हुआ है कि डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सैलरी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये डमी डेटा सेट है जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। 100 एंट्रीज़ हैं इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरीज पीपल्स की है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करने से। मैं क्विकली कोड्स को लिखता हूँ। आफ्टर दैट आई विल शो यू द रिजल्ट्स। ओके, तो ये मैंने कोड कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने numpy को इंपोर्ट किया, matplotlib.pyplot को plt की एज ए plt और pandas जैसी लाइब्रेरीज़ को मैंने इंपोर्ट किया अपने कोड में। सो हम क्विकली रन करेंगे इस सेल को। ये हमारी लाइब्रेरीज़ का जो सेल था जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे थे वो रन हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने डेटा सेट को कॉल करने की, या फिर हम कह सकते हैं डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो मैं क्विकली और कोड को नोट डाउन करता हूँ। आफ्टर दैट वी विल रन दी कोड। सो यहाँ पे मैंने कोड कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने डेटा सेट एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें पी डी पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा हूँ। और रीड.सी एस रीड-CSV जो है वो मेरा एक फंक्शन है, और ये exp.csv ये मेरी जो CSV फाइल है उसका नेम है। ओके, सो हम इसको अब इंपोर्ट करेंगे। और ये x और y हमारी 2 वेरिएबल्स हो गए। एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स हो गए, जिनमें हम ये जो हमारा ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने बोला था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पुट ऑन करेंगे और इसको सेल को हम रन करेंगे। सो हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। अगर आप डेटा सेट को देखना चाहते हैं तो जस्ट प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे, डेटा सेट क्लोज करेंगे, और ये रहा हमारा डेटा सेट जो कि 100 × 2 कॉलम्स का है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे ट्रेन और टेस्ट सेट में। और स्प्लिट करने के लिए मैंने चूज़ किया कि आइडियल कंडीशन के लिए 75-25 का रेशियो लेकर के ट्रेन और टेस्ट सेट में हम इसको स्प्लिट करेंगे अपने होल डेटा सेट को, जो कि 75% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और 25% जो डेटा सेट है हमारा वो टेस्ट सेट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं क्विकली नोट डाउन करता हूँ कोड को, उसके बाद मैं शो करता हूँ रन करके सेल्स को। तो ये रहा मेरा कोड स्प्लिटिंग डेटा सेट इंटू ट्रेन और टेस्ट सेट में। तो एसक्यूएल मॉडल सेलेक्शन इंपोर्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसके बाद मैंने देखी यहाँ पे एक एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें मैंने टेस्ट साइज 1-3 वही 75-25 का लिया। रैंडम स्टेट मैंने 0 ले लिया। रैंडम स्टेट हमें शो करता है कि रैंडमनेस ये एक पैरामीटर है जो कि रैंडमनेस को कंट्रोल करता है वाइल स्प्लिटिंग दी होल डेटा सेट। मैं इस सेल को रन करता हूँ। तो ये मेरा सेल रन हो चुका है। अब हम देखते हैं सारे हमारे सेट्स को कि कैसे कैसे डेटा आ गए हैं प्रिंट करके। तो ये है मेरी ट्रेनिंग सेट। अब हम सेम प्रिंट एक्स टेस्ट देख ले रहे हैं, एक्स टेस्ट, और ये रहा हमारा टेस्ट सेट। ओके, सेम हमारे पास वाई ट्रेन को भी दे सकते हैं, वाई टेस्ट को भी देख सकते हैं। ओके, सो मोस्टली काम हमने कर लिया। हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, हमने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया, हमने टेस्ट और ट्रेन सेट में हमने डिवाइड कर दिया अपने डेटा को। अब हमारा काम है कि मतलब जो हमारा मॉडल है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसके लिए कोड लिखें। तो मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ और उसके बाद आपको सेल को रन करके दिखाता हूँ। सो ये रहा मेरा कोड फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इम्प्रूव लीनियर रिग्रेशन। जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे होगी, जो कि हमारे डेटा सेट का ये पार्ट है। तो जो 75% पार्ट इसमें से चूज़ होगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के लिए, दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे।
ठीक है। उस पर ये मॉडल रन करेगा हमारा। उसके बाद जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो वो हमारा टेस्ट होगा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। ओके, अब हम काम करेंगे कि मतलब जैसे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है तो अब हम वर्क करेंगे प्रेडिक्शन पे। ठीक है, जो प्रेडिक्शन होगा हमारा वो टेस्ट सेट पे होगा, जो कि हमारा हम एक्स टेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगे। तो मैं उसका कोड रन करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। उसके बाद बहुत सारी विजुअल्स भी हमारे पास आने वाले हैं जो कि प्लॉट्स के फॉर्म में होंगे। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ और आगे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है जब हम एक्स टेक्स्ट पे प्रेडिक्शंस यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सो ये रहा मेरा कोड और मैं करने जा रहा हूँ इसको रन। सो ये मेरा जो 8th सेल था हमारे कोड का नोटबुक का वो रन कर चुका है। वाई प्रेडिक्ट रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट ऑन एक्स टेक्स्ट टेस्ट। ओके, सो हम ऐसे मूव ऑन करेंगे। अब हमने प्रेडिक्ट कर लिया तो अब हम विजुलाइज करते हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग सेट था उस पर हमारी लर्निंग कैसे हुई हमारे मॉडल की। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे कि टेस्ट सेल पे हमारी क्या लर्निंग हुई है या फिर हमारा क्या प्रेडिक्शन। मैं क्विकली कोड को लिखता हूँ फिर शो करता हूँ। जैसा मैंने बोला था ट्रेनिंग सेट के लिए मैंने एक्स ट्रेन लिया था, वाई ट्रेन लिया, इसको मैंने रेड कलर से यूज़ किया है। और जो प्लॉट्स हमारे वो मैंने ब्लू कलर्स के लिए हैं। सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ सैलरी, सैलरी एक्सपीरियंस, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस का लेवल है और प्लॉट शो हमारा है। ठीक है, तो हम इस सेल को रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सो ये रहा हमारा प्लॉट जिसमें हमारी सैलरीज हैं 3000 to 7000, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये हमारी ट्रेनिंग सेट है। ठीक है, अब सेम हम काम करने वाले हैं टेस्ट सेट पे, देखते हैं उसके लिए हमारा क्या होगा और हमारा जो मॉडल है वो कैसे प्रेडिक्ट किया हुआ है। ठीक है, टेस्ट सेट पे कि कैसी प्लॉटिंग होगी। मैं क्विकली कोड लिख लेता हूँ। ये मैंने कोड लिख लिया है। अब मैं इस सेल को रन करता हूँ। सो एज यू कैन सी, जो हमने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेन किया था मैं मॉडल पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, उसका प्रेडिक्ट किया था वाई टेस्ट पे। एक्स टेक्स्ट पे हमने प्रेडिक्ट किया था वाई के लिए। ठीक है, सो ये रहा हमारा रिग्रेशन का रिज़ल्ट, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आप टेस्ट ट्रेनिंग और टेस्ट सेट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके हिसाब से ये जो हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं वो अप डाउन होंगे, और प्लॉट्स हो सकता है कि ये जितना इस लाइन के फिट में आएगा उतना ही अच्छा हमारा प्रेडिक्शन हमारा माना जाता है। सो दैट्स इट। हमने स्टार्ट किया था लाइब्रेरी से, फिर डेटा सेट, फिर हमने डेटा सेट को प्रिंट किया, हमने स्प्लिट किया अपने ट्रेनिंग सेट को, उसके बाद हमने मॉडल को कॉल किया अपने, उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया, उसके बाद हमने विजुलाइज़ किया ट्रेनिंग सेट को, जो कि ट्रेनिंग सेट हमारा कुछ ऐसा दिखता था प्लॉट होने पे। उसके बाद जब हमारा मॉडल प्रेडिक्ट हो चुका है तो फिर टेस्ट सेट पे हमने देखा कि टेस्ट जो हुआ है हमारे मॉडल का, हमारा मॉडल जो प्रेडिक्ट करना चाह रहा था वाई प्रेडिक्ट, यहाँ पे वाई प्रेडिक्ट रिग्रेशन ऑन एक्स टेक्स्ट, तो एक्स को हमने यूज़ किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा वाई था उस पर हमने प्लॉटिंग ये आई है। तो जो ये हमने यहाँ पे मॉडल हमने डेटा सेट को स्प्लिट किया है। ठीक है, वाई टेस्ट और वाई ट्रेन, एक्स टेक्स्ट हमने लिया और वाई टेस्ट हमने प्रेडिक्ट किया। तो जो वाई टेस्ट की वैल्यू रही, सपोज़ अगर हमने 75 लिया था, तो मान के चलिए अगर 75 तक यहाँ तक डेटा हुआ हो तो 7.3 हमने इनको दिया, मॉडल को दिया कि 7377 एक्सपीरियंस का हमको प्रेडिक्ट करो। उसके अकॉर्डिंग उसने जो यहाँ से लर्निंग की होगी प्रीवियस डेटा से, जो पैटर्न्स फाइंड किए होंगे 75 के अबव आज तक की लर्निंग में, वो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन 7.3 की समथिंग वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करेगा। तो अगर 7.3 की अगर प्रिडिक्ट किया है तो अगर ऑलमोस्ट अगर देखें 7.3 अगर यहाँ पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग सम हमारे पास प्लॉट्स आएंगे। तो अगर हम देखें तो ये 60,000 के नीचे, ठीक है, 7.60,000 के नीचे। सो ऑलमोस्ट मतलब है हमारा मॉडल, बट इसको और अगर अच्छा बनाना, इफेक्टिव बनाना, तो हम उसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसमें हमको वैल्यूज़ के साथ अप डाउन करना पड़ेगा, पैरामीटर के साथ खेलना पड़ेगा। सो थैंक यू। लीनियर रिग्रेशन इस वीडियो में इतना कवर हो चुका है। ये टोटल का टोटल कोड इम्प्लीमेंटेशन है।